बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा नया चैप्टर है हुस्न इखलाक। ठीक है, इसकी रीडिंग हमने कर ली है और आज हम इसके अल्फाज माने इंशाल्लाह करेंगे। रीडिंग कर ली थी। रीडिंग जो है इसका लिंक सर दानियाल ने गूगल क्लासरूम में आपके डाल दिया होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। किसी को नहीं मिला है तो वो सर दानियाल से रब्ता कर ले और वो ले ले लिंक। दूसरा, ये नया चैप्टर है। हर नए चैप्टर में आप लोगों को पता है कि वो नया टाइटल बनाना होता है। तो आप जो है इसका टाइटल बनाएंगे सबसे पहले एक पेज पे हुस्न अखलाक, और दूसरे पेज पे इसकी खुशखती करेंगे एक सफ़े की। ठीक है, और जो काम मैं अभी करवा रहा हूँ अल्फाज माने का, वो तीसरे पेज पे करेंगे। यानी सबसे पहले जो चैप्टर 1 है आपका हम वो मुकम्मल करेंगे पूरा, और किसी का कोई काम रह गया है तो उसके लिए पेजेस छोड़ दें। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, ये नया चैप्टर है, इसका आपने टाइटल बनाना है हुस्न इखलाक। पूरे पेज पे बड़ा सा लिखना है हुस्न इखलाक, और उसके अगले पेज पे आपने रेड लाइन के ऊपर हेडिंग डालनी है खुशखती, और एक सफ़ा अच्छी साफ करके खुशखती लिखनी है अच्छी सी। और कोई अगर गंदी लिखेगा मैं जब कॉपी चेक करूँगा तो उससे बाद में दोबारा लिखवाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरे सफ़े पे ये काम करना है जो मैं भी करवा रहा हूँ, अल्फाज माने। तो आप भी जो है वो अल्फाज माने कर लीजिए, कर लें साथ साथ। और किसी ने जो है वो टाइटल वगैरह बना लिया, खुशखती कर लिए, तो वो डायरेक्ट काम करेगा। और किसी ने अगर टाइटल और खुशखती नहीं किए तो उसके लिए पेजेस छोड़ दें, और अभी जो मैं काम करवा रहा हूँ अल्फाज माने वो साथ साथ करते जाइए। बुक हटा दो यार। चलो यहाँ पे लिखना जो जैसा लिखते चलो। ये देखिएगा आपके सामने इस तरह से चार्ट बना दिए मैंने। तो आप भी अपनी कॉपी में सेंटर में जब लाइन लगाएंगे तो इस तरह से आपका चार्ट बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जो ऊपर वाली लाइन है उसमें लिख लेंगे अल्फाज माने। अल्फाज माने, ठीक आते है। वहाँ पे वो पड़ा है नील कटर। अभी जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो पहले समझ लीजिए। उसमें ये कि आपने ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, इसकी रीडिंग हमने कर ली है पिछले लेक्चर में। आज जो है हम बुक पे आगे का पड़ा काम कर रहे हैं। आगे का काम ये तो है कि नीले ये जो चैप्टर, बेटा कौन अपना था? अपना माइक बंद कर लीजिए, आप लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये दूसरा चैप्टर है हमारा। इसमें आप लोगों को ये करना है कि पहले चैप्टर का काम मुकम्मल करना है। अगर मुकम्मल हो गया तो उसके आगे ये नए चैप्टर का आप टाइटल बनाएंगे और एक सफ़ा खुशखती करेंगे, और तीसरे सफ़े पे ये काम करेंगे। जैसे आप पीछे क्लासेस में करते हुए आएँ वो इसी तरह से यहाँ पे भी काम करेंगे। किसी का काम कंप्लीट है तो ठीक है, और वो आगे इस तरह से काम करें। और काम कंप्लीट नहीं है तो पहले कुछ पेजेस छोड़ दें ताकि वो पीछे हम का काम मुकम्मल हो जाए। और फिर ये दूसरा चैप्टर है, इसका आप टाइटल बना लें, और उसके बाद जो है वो एक सफ़ा खुशखती करेंगे, और उसके बाद जो है ये अल्फाज माने जो मैं करवा रहा हूँ वो करेंगे। अगर किसी का काम कंप्लीट नहीं है तो वो रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, और बाद में इसको फेयर कर लीजिएगा। पहला लफ्ज़ है लहजा। बेटा क्या कर रहे हैं आप? ये सारी रिकॉर्डिंग जाएगी और सब देखेंगे आपकी ये रिकॉर्डिंग मात। पहला लफ्ज़ है ये लहजा। इसका मतलब है, उर्दू में कहेंगे बात करने का अंदाज। यानी कहते हैं ना इसका लहजा बहुत अच्छा है।
तो लहजा बहुत अच्छा होने का मतलब ये कि बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। दूसरा लफ्ज़ है नमूना। नमूना का मतलब है मिसाल। कहते हैं जैसे मिसाल है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए नमूना है। नमूना मतलब मिसाल, कि उस मिसाल यानी उनको देख के हमें भी ज़िंदगी गुजारनी है। तीसरा लफ्ज़ है मुशरिक। बेटा उस्मान वीडियो अपनी ऑफ कर ले, उस्मान नूरानी वीडियो ऑफ कर ले और सिर्फ जो है वो आप देख के स्क्रीन से काम करते हैं। मुशरिक का मतलब है अल्लाह ताला के साथ दूसरा माबूद मानने वाला। अल्लाह ताला के साथ दूसरा माबूद मानने वाला। मुशरिक का मतलब होता है शरीक करने वाला, और इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के साथ खुदाई में दूसरे बंदे को शरीक करना, दूसरे को माबूद मानना, दूसरे को खुदा मानना। चौथा लफ्ज़ है कांपना। कांपना कांपने का मतलब है लरजना। जैसे सर्दी लगती है ना, बंदा हल्का सा कांपता है, हिलता है, तो उसको कहते हैं लरजना। ये लो अल्फाज मायने। और इसका दूसरा मतलब है खौफ से कपकपाना। पांचवा वर्ड है इकराम। इकराम का मतलब है मेहमान नवाजी। यानी घर पे जो मेहमान आते हैं उनको उनकी अच्छे से उनकी दावत करना, उनका अच्छा सा खाना खिलाना, ख्याल रखना उनका, तो इसको कहा जाता है इकराम। यहाँ छठा वर्ड है आपका गठड़ी। गठड़ी का मतलब है कपड़े की पोटली। कहा था ना बुढ़िया ने गठड़ी अपने सर पर उठाई हुई थी, यानी कपड़ों की पोटली। बहुत सारी चीज़ें डाल के उस पर गिटान लगा के एक छोटी सी पोटली बना लेते हैं, उसको सर पे रखते हैं, उसको गठरी भी कहते हैं, उसको पोटली भी कहते हैं। कपड़े की पोटली
जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है। कपड़े की पोटली जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है। 7वां वर्ड है सब्र। सब्र का मतलब है किसी मुसीबत पर अल्लाह ताला से राज़ी रहना। कोई तकलीफ़ पहुंच रही है, कोई परेशानी है, लेकिन ये नहीं कि हर जगह पे जो है वो उसका गिरा किया जा रहा है और शिकायतें की जा रही है, बल्कि उस पे सब्र करना, ये समझना कि अल्लाह ताला की तरफ से आई है और फिर अल्लाह ताला से उसके लिए आसानी मांगना, तो उसका नाम है सब्र। सब्र का मतलब आप लिखेंगे किसी मुसीबत पर अल्लाह ताला से राज़ी रहना। 8वां लफ्ज़ है तहम्मुल। तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त की क़ुव्वत। जैसे कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और तहम्मुल से काम लेते थे, यानी सब्र करते थे, तहम्मुल बर्दाश्त की। कोई अगर तकलीफ़ पहुंचाता, कोई बात कह देता, तो आप फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करते, फ़ौरन से गुस्सा नहीं करते, बल्कि आप तहम्मुल से पेश आते, यानी बर्दाश्त करते, और ये कि खामखा जो है वो बात को आगे नहीं बढ़ाते। 9वां लफ्ज़ है जादूगर। जादूगर, जादू तो मतलब जादू, मैजिक, और गर ये फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है करने वाला। जादूगर, जादू करने वाला, जादू करने वाला। आखिरी लफ्ज़ है शर्मिंदा। शर्मिंदा का मतलब है नादिम। यानी उर्दू में दोनों लफ्ज़ ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई ऐसा काम करना जिस पे जो है वो सबके सामने बेइज्जती हो जाए, या ये कि सब इस बात को बुरा माने, तो इंसान इससे शर्मिंदा हो जाता है। तो शर्मिंदा होना और नादिम होना, ये दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये अल्फाज माने हैं, ये आज का काम है हमारा। तो अभी एक आध स्टूडेंट बाद में और आए, तो मैं उनको भी बता दूं कि ये हमारा नया चैप्टर है हुस्न इखलाक। इसकी रीडिंग हमने कर ली है, तो इसका पहले टाइटल बनाना है, एक सफ़ा खुशखती करनी है, और ये जो तीसरे नंबर पे ये अल्फाज माने ये करने, और आगे की मश्की जो चीज़ें हैं, खाली जगह, सवाल जवाब वगैरह, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये आज का काम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब किसी को कोई बात पूछनी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।